स्किन वाइटनिंग, स्किन को कैसे गोरा किया जा सकता है, पाकिस्तानियों का सैडली सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी है जो कि हमें डील करनी पड़ती है, बीइंग अ डॉक्टर भी और एज अ सोसाइटी भी। तो खैर, अब जो सोसाइटी की नीड है हमें उसको फुलफ़िल करना है। तो आपको बता देती हूँ कि स्किन वाइटनिंग कैसे पॉसिबल है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स और रिएक्शंस, ताकि एटलीस्ट हमारे बेचारे लोग ये गोल्डन परलें और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीमें लगा लगा के तो अपना चेहरा जो है ना वो ना ख़राब करें। और यार दूसरी बात ये कि एटलीस्ट जो चीज़ मुंह पे लगाते हो गर्दन और हाथों पे भी लगा लिया करो। अब ये तो साफ़ ही पता चलेगा ना कि मुंह और हाथों का रंग जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ कर लिया करो। खैर, तो अब स्किन वाइटनिंग के बेसिकली 3 तरीके हैं अगर हम कहें तो। सबसे पहला तो वही है जो कि स्किन डैमेज के साथ पॉसिबल है, जिसमें ये हमारी कॉस्मेटिक और फार्मूला क्रीम्स आ जाती हैं जिनके अंदर मरकरी, लेड और इस तरह के डैमेजिंग कंपोनेंट्स उन्होंने डाले होते हैं, जो कि आपकी स्किन को ऊपर से पील ऑफ कर देते हैं, नीचे से ऑब्वियसली रेड स्किन, बेबी स्किन निकल आती है, जो कि इट इज़ नॉट सपोज टू बी आउट देयर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। वो थोड़ी सी गुलाबी अपेयर होती है बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली गेटिंग बर्न बाय द एनवायरनमेंट, लेकिन आपको ये देखने में लगता है कि हाँ मेरा कलर जो है वो फेयर हो गया। दूसरा तरीका है हमारे पास सन ब्लॉक के साथ, विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल। जितना ज़्यादा उसके बारे में बात की जा सके उतना ही कम है। सन ब्लॉक की इम्पोर्टेंस को आप यू कैन नेवर निगलेक्ट। हम वैसे भी कोई ग्रीनलैंड या आइसलैंड में तो रहते नहीं हैं जहाँ पे यूवी इंडेक्स जो है वो बहुत कम है। पाकिस्तान एक हाईली पॉपुलेटेड, हाई यूवी इंडेक्स और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट से भरा हुआ कंट्री है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन उस तरह से हो नहीं पाता। अब जैसे खिड़की खुली हुई है तो मेरी सन को स्किन जो है वो एक्सपोज्ड है, तो आई शुड बी यूजिंग द सन ब्लॉक। अगर मैं इंडोर बैठी हूँ, अगर मैं बाहर हूँ, तो हर 2 से 3 घंटे बाद मुझे सन ब्लॉक जो है वो रिपीट करना चाहिए। अब इससे ये होगा कि ना सिर्फ मेरा जो प्रीवियस हुआ हुआ स्किन डैमेज है वो भी रिकवर होगा, और साथ साथ जो नया मेलानिन प्रोड्यूस होना है, नया पिगमेंट प्रोड्यूस होना है और ज़्यादा डार्कनिंग होनी है, वो भी नहीं होगी। देर आर स्टडीज़ के जो प्रीवियस पिगमेंटेशन है सन ब्लॉक उसको भी कवर करता है। देर आर प्रूवन डर्मेटोलॉजिकल स्टडीज़। सो सन ब्लॉक। तीसरा आता है कि अगर आपकी शादी होने वाली है, या आई डोंट नो शादी के लिए क्यों ज़रूरी है, बट लाइक ओके, शादी है या इन जनरल आपको कोई मसला है, आप इनसिक्योर हो रहे हो अपने कलर को लेके, तो यू कैन एक्चुअली यूज़ फेयरनेस ड्रिप्स या ब्राइटनिंग ड्रिप्स या वाइटनिंग ड्रिप्स। ग्लूटाथायोन होता है उनके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी होता है, कॉजिक एसिड होते हैं, मल्टीपल विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जो कि आपकी बॉडी को ना सिर्फ इम्यूनिटी देते हैं, बॉडी का स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करते हैं, बल्कि कलर भी इम्प्रूव करते हैं। कलर कैसे इम्प्रूव होता है? ग्लूटाथायोन बेसिकली जो मेलानिन की फॉर्मेशन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं पिगमेंट फॉर्मेशन के अंदर, तो वो जाके उन स्टेप्स में से एक स्टेप की एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। अब जब एंजाइम ही नहीं होगी तो स्टेप फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा। जब स्टेप ही नहीं बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पिगमेंट का बनना भी जो है वो कम हो जाएगा, न्यू पिगमेंट का बनना, और देन अवेंचुअली आपका कलर जो है वो थोड़ा फेयरनेस की तरफ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ मैजिक, यू नो। आप मतलब यू कैन नॉट कम टू मी एंड यू कैन से कि मेरा कलर आपके जितना हो जाएगा या फलाने जितना हो जाएगा। आपको आप ही के साथ कंपेयर किया जाएगा। जो आपका अभी कलर है, जो मेरा अभी कलर है, उससे मेरा 2 से 3 टोन लाइट हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं फ़लाने जितनी हो जाऊँगी या नहीं हो जाऊँगी। नो बडी कैन टेल यू दैट। हर किसी की स्किन अपनी है, उसके अंडर टोन्स अपनी है, ब्राइटनेस हो जाती है। स्किन का टेक्सचर मेनली बहुत अच्छा हो सकता है, विच इज़ अ वेरी अंडररेटेड थिंग आई गेस, कि ज़्यादा हमारे लोगों को ये पड़ी होती है हम चिट्टे लगे, यू नो। स्किन चाहे जितनी भी ख़राब हो, टेक्सचर्ड हो, ऊपर निशान पड़े हुए, वो जितना ज़्यादा फेयर और डार्क का कंट्रास्ट है उतना ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो ख़राब लगी। स्किन का टेक्सचर इसके साथ इम्प्रूव होता है, इम्यूनिटी इसके साथ इम्प्रूव होती है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन जब कोविड था, जो मेरे पेशेंट्स को जिनको ग्लूटाथायोन लग रहा था, उन वो कोविड वालों के साथ सोते रहे, उनको कोविड नहीं हुआ। सो दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़ एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एक और पेशेंट था जिसको बहुत ज़्यादा सीजनल एलर्जीज़ या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहते थे, उसकी एलर्जीज़ कम हो गई, उसकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई। सो दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। सो डू यूज़ इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव रादर देन कि मैं गोरा लगूँ या मैं किसी फलाने गोरे जितना जो है वो सफ़ेद हो जाऊँ। आई थिंक
वी ऑल आर ब्यूटिफुल एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि किसी को भी लगवाने की ज़रूरत है, बट इफ़ यू फील लाइक इट एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग यू अलॉट, तो यू कैन कंसिडर इट एज एन ऑप्शन। और इसके साथ भी आपने स्किन केयर भी करनी पड़ेगी आपको, और सनब्लॉक भी लगाना पड़ेगा। अब तकरीबन ये 10 ड्रिप्स का कोर्स होता है ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट के अंदर। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, अगर एज बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दे वगैरह का कोई मसला है, तो ऑब्वियसली आपका जो डॉक्टर है वो आपको ड्रिप नहीं सजेस्ट करेगा या फिर अगर करेगा भी तो आप डोज आपके अकॉर्डिंग जो है वो सजेस्ट की जाएगी। टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 1 और 2 ड्रिप्स के अंदर जो है वो 1 वीक का होता है, 5 से 8 दिन का। अब इसके बीच में आप कभी भी लगवा सकते हैं। और जो फ़र्क आना आपका स्टार्ट होता है वो तीसरी से चौथी ड्रिप के ऊपर होता है। ये नहीं कि आज ड्रिप लगाई तो सुबह उठ के मैं सफ़ेद हो जाऊँगा। और 8वीं 10वीं ड्रिप के ऊपर जाके जो है वो कह लो कि आपका कलर इम्प्रूव होता है। अब जब आपने 10 या 12 ड्रिप्स का कोर्स कर लिया या जितना भी, उसके बाद अब सारी ज़िंदगी कलर रहेगा या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। तो सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है, वो आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट होनी है, लेकिन इट टेक्स लाइक 1.5-2 ईयर्स तक उसका इफेक्ट रहेगा। उसके बाद आप साल में 1 या 2 ड्रिप्स लगवा सकते हो एक महीने के गैप के साथ। तो उससे आपका जो मेलानिन इनहिबिट हुआ है या जो आपकी ड्रिप का इफेक्ट आया हुआ है वो उसी तरह से रहेगा, वापस आपका कलर डल नहीं होगा। सो दैट इज़ अबाउट इट। अगर प्रॉपर डोजेज में यूज़ किया जाए तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत अच्छा है। स्किन केयर साथ की जाए तो और भी बहुत अच्छा है, सन ब्लॉक लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। सो डू गिव इट अ थॉट एंड इफ़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इसी चैनल के